स्टार्टअप्स का द एंड क्यों हो रहा है? आइए जानते हैं वो 5 सबसे मुख्य कारण। स्टार्टअप किसी इनोवेटिव आइडिया पर बेस्ड एक नए वेंचर या कंपनी को कहते हैं। भारत सरकार ने 2015 में स्टार्टअप इंडिया मिशन लॉन्च किया। इंडिया में 2019 के बाद स्टार्टअप्स की जैसे बहार आ गई। धड़ाधड़ एक के बाद एक स्टार्टअप शुरू होने लगे। भारत में लगभग 75,000 स्टार्टअप हैं और भारतीय स्टार्टअप सिस्टम ने अब तक 7.46 लाख नौकरियां प्रदान की हैं। उनमें से तो कई बहुत सक्सेसफुल और पॉपुलर भी हुए। कुछ ने इन्वेस्टर्स से बहुत सारी फंडिंग लेकर अपनी वैल्यूएशन को बिलियन डॉलर्स तक पहुंचा दिया। 2021-22 में 16,000 नए स्टार्टअप बने। इनमें से 100 से अधिक स्टार्टअप तो यूनिकॉर्न में बदल गए। $1 बिलियन या उससे अधिक के बाजार मूल्य के स्टार्टअप को यूनिकॉर्न कहते हैं। 2022 में इंडिया में 44 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बने। इसमें प्रमुख स्टार्टअप्स अनअकैडमी, रिविगो, मिशो आदि थे। लेकिन 2022 से लगातार स्टार्टअप्स का द एंड होता दिख रहा है। अधिकांश ने भारी संख्या में अपने कर्मचारियों को निकाल भी दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में 34 स्टार्टअप कंपनियों से करीब 11,363 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है, जिसमें एडटेक कंपनियां सबसे ज्यादा कर्मचारियों की छंटनी कर रही हैं। IBM द्वारा प्रायोजित रिपोर्ट के अनुसार कम से कम 90% भारतीय स्टार्टअप पहले 5 वर्षों में ही असफल हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि वे 5 मुख्य कारण क्या है जिनसे स्टार्टअप्स का द एंड होता जा रहा है। पहला है फंडिंग में गिरावट। स्टार्टअप्स को बाजार में बने रहने के लिए निरंतर कैश की आवश्यकता होती है, लेकिन फंडिंग में 37% की वार्षिक दर से गिरावट आई है। बाजार में जोखिम के चलते निवेशक ज्यादा पैसा लगाने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। जैसे हाल ही में अनअकैडमी जैसे स्टार्टअप्स ने फंडिंग संकट के कारण हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध, बहुत अधिक महंगाई और अस्थिर अर्थव्यवस्था के कारण दुनिया भर के शेयर बाजार लगातार गिर रहे हैं। ऐसे में IPO के जरिए बाजार से पैसा जुटाना भी संभव नहीं है। दूसरा कारण अनावश्यक मार्केटिंग खर्च है। बायजू क्रेड ने ठोस राजस्व मॉडल के बिना विज्ञापनों, IPL प्रायोजन पर भारी खर्च किया है। इससे इन पर बिना मुनाफे के भारी ऋण भी हो गया है, जिससे आगे चलना मुश्किल है। तीसरा कारण कानूनी जटिलताएं हैं। क्रिप्टोकरेंसी आधारित स्टार्टअप जैसे वजीर एक्स, CoinDCX टैक्सेशन और नियामक जटिलताओं के कारण पीड़ित है। भारत सरकार ने क्रिप्टो मुनाफे पर 30% टैक्स लगाया है। इससे निवेशकों का रुझान भी क्रिप्टोकरेंसी से घटा है। चौथा कारण फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज या वित्तीय अनियमितताएं है। कार रिपेयर स्टार्टअप गो मैकेनिक और फैशन कंपनी जिलिंगो इसी श्रेणी में आती है। गो मैकेनिक और जिलिंगो पर धोखाधड़ी और गलत वित्तीय सूचना देने का आरोप है। पांचवा कारण आर्थिक अनिश्चितता के कारण उपभोक्ता मांग में गिरावट। बड़े खिलाड़ियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा स्टार्टअप को बाजार में लंबे समय तक टिकने नहीं देती। उदाहरण के लिए ई-कॉमर्स मीशो के लिए Amazon या रिलायंस के सामने टिकना बहुत मुश्किल है। इसलिए स्टार्टअप्स का सीजन खत्म होता दिख रहा है और इसलिए केवल बड़ी जेब वाले, मजबूत उत्पाद वाले और सही प्रबंधन वाले स्टार्टअप्स ही भविष्य देखने के लिए जिंदा रहेंगे। ऐसे और वीडियो देखने के लिए जिंकपॉट कैपिटल को सब्सक्राइब करें और लेख पढ़ने के लिए zincpot.com पर जाएं। आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।